आपके भी मन में सवाल आया होगा कि धरती पर इंसान कब आए, कहां से आए और हम दिखने में कैसे थे और इनका विकास किस तरह हुआ। आधुनिक मानव बनने में इंसान किन किन चरणों से गुजरा, आए आज देखते हैं। इस वीडियो में आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर ने पूरी धरती पर कब्जा कर रखा था। उनके आगे सभी जीव जंतु कमजोर थे और छुपे हुए रहते थे, और उन्हीं छुपे हुए जीवों की तरह उस समय स्तनधारी जीव भी किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय स्तनधारी जीव बहुत ही छोटे और न्यूनतम आकार के होते थे, जिस वजह से ज्यादा समय भूमिगत इलाके में ही बिताया करते थे। धरती पर डायनासोर का अस्तित्व कहीं ना कहीं बाकी सभी जीवों के लिए अन्याय साबित हो रहा था, और इसी अन्याय को अंतरिक्ष की दिशा से एक ऐसा जवाब आया जिसने एस्टेरॉयड के रूप में धरती से टकराकर एक ऐसे अकल्पनीय मंजर को जन्म दिया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड के कारण धरती पर एक भीषण विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के कारण इतनी तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हुई कि जिसे धरती पर कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस ऊर्जा से बचने के लिए छोटे और स्तनधारी जीव तो हमेशा की तरह जमीन के अंदर घुस गए और धरती के अंदर ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाकर जीवित बच गए। लेकिन डायनासोर के लिए उनका विशालकाय शरीर ही उनके लिए मौत का कारण बन गया। रेडिएशन और एनर्जी के डायरेक्ट संपर्क में आने से सभी डायनासोर की प्रजाति का अंत हो गया। एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर खतरनाक रेडिएशन फैल रही थी, जिससे मानो समस्त संसार में प्रलय आ गया था। आसमान में धूल की मोटी परत जमने से सूर्य मानो अस्त सा हो गया और चारों ओर अंधेरा सा छा गया। धरती पर सूर्य की गर्मी तो नहीं पहुंच रही थी, लेकिन एस्टेरॉयड के टकराने के कारण धरती इनिशियली काफी गर्म हो चुकी थी। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद जब काफी साल बीत गए और सूर्य की किरणें फिर भी धरती तक नहीं पहुंची, तो इससे एक आइस एज की शुरुआत हो गई। फिर जब यह सिलसिला काफी लंबे समय तक यूं ही चलता रहा, तो इसका परिणाम ये हुआ कि धरती पर सभी पेड़ पौधे मुरझा गए और डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई, और इस भयानक प्रलय के कारण प्रकृति असंतुलित हो गई, जिसके बाद केवल 5% जीव जंतु ही धरती पर जीवित बच पाए, जिनमें से अधिकतर जीव स्तनधारी जीव यानी मैमल्स की श्रेणी में थे। कुछ साल बाद धरती का तापमान बैलेंस हुआ, तो प्रकृति फिर से धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पेड़ पौधे फिर से हरे होने लगे, और धीरे धीरे ऐसे ही परिवर्तन में कुछ नए जीवों का भी जन्म हुआ। इसी श्रृंखला में आज से लगभग 5 करोड़ 50 लाख साल पहले बंदरों का जन्म हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि ये बंदर